दोस्तों आज हम आपको हर्बल टी पिलाने वाले हैं। ये हर्बल टी बनती कैसे है, इस मौसम में जब बारिश हो रही हो, चारों तरफ कोहरा हो, तो ऐसे में हर्बल टी बहुत लाभदायक हो जाती है और पीने का जो उत्साह है वो दुगुना हो जाता है। आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर इस इलाके में सूपी जो गांव है, आसपास जितने इलाके हैं, इन गाँवों में ये खूबसूरत जड़ी बूटियों को मिलाकर एक टी तैयार की जाती है जिसे हर्बल टी यहाँ के लोग कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कहाँ से लाते हैं हम जड़ी बूटियाँ और कैसे उसको बनाते हैं और कितना स्वाद उस टी में यानी हर्बल टी में आता है। दोस्तों हर्बल टी में अलग अलग तरीके की जड़ी बूटियों का यूज़ होता है, प्रयोग होता है, और उन्हीं में से एक है ये, इसको कहते हैं थाइम। ये बेसिकली जो हर्बल टी बनाते हैं उसमें अलग अलग जो जड़ी बूटियाँ हैं उसमें से एक होती है थाइम। ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है, जो आपका पाचन तंत्र है उसको और बेहतर करता है। खुशबू बहुत अच्छी होती है इसकी। जैसे और जड़ी बूटियों में कई ऐसी जड़ी बूटियाँ जिनमें खुशबू नहीं होती, लेकिन इसमें बहुत तीखी सुगंध आती है। ये देखिए, छोटे बच्चे हैं अगर उनको फुंसिया हो जाती है उनको भी प्रयोग कर सकते हैं। कई तरह की दवाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है इस थाइम का। हर्बल टी जो बनती है उसमें कई जड़ी बूटियाँ होती हैं। एक जड़ी बूटी मेरे आसपास है, ये जो पीला फूल आपको दिखाई दे रहा है ये असल में डेंडिलोन है। जो अलग अलग थाइम अलग अलग चीज़ें उसमें पड़ती हैं हर्बल टी है, उसमें से एक ये खूबसूरत फूल है जो रामगढ़ के तमाम जो गांव हैं, इस समय हम सूफी गांव में हैं और सूफी गांव में चारों तरफ इस समय बरसात में इस तरीके के फूल खिले हुए हैं। इनको जब हम उस हर्बल टी में डालते हैं, मिलाते हैं, सब जड़ी बूटियों को सुखाते हैं, उसके बाद जब बनाते हैं तो अलग ही स्वाद आता है। दोस्तों हर्बल टी का जो तीसरी जड़ी बूटी है वो ये है रोज़मेरी। बहुत ही खूबसूरत है, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। ये केवल हर्बल टी में ही यूज नहीं होती है बल्कि मसालों में इसका प्रयोग किया जाता है। पिज्ज़ा आपने खाए होंगे तो उसमें भी इसका यूज होता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, अलग सा स्वाद आता है इसमें। हर्बल टी की एक अलग जड़ी बूटी है जिससे खुशबू भी आती है और जो उसकी खुशबू के साथ साथ उसका टेस्ट है उसको भी ये बढ़ाता है। ये रोज़मेरी लोग इसको अपने खेतों में भी उगाते हैं और ये आसपास जो जंगल हैं वहाँ भी उगाया जाता है। हर्बल टी है वो तैयार हो रही है। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी हर्ब्स होती हैं, यानी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं। ये जो गुलाब है, गुलाब की पंखुड़ियों के पीछे का यानी रोज हिप्स का है। ये है, ये डेंडिलोन है, ये जो आप देख रहे हैं हमने पहले भी आपको दिखाया था। उसके बाद ये जो जड़ी बूटी है ये ओरिगानो, ये कैमोमाइल है, कैमोमाइल, और ये है रोज़मेरी, और ये जड़ी बूटी है योगेश भाई ये थाइम है, और ये ओरिगानो, और ये सेब के चिप्स हैं, यानी सेब के छोटे छोटे पीस को सुखा के को ड्राई कर दिया गया है और इन सब को मिलाया जाएगा अभी जब हम इसकी टी बनाएंगे। तो चीनी डाला जा रहा है 2 आदमियों के लिए। बना रहे हैं आप? ये हम हर्बल टी वाली चाय बना रहे हैं। जब हमारे वहाँ कोई मेहमान ऐसे बाहर से आते हैं हम हर्बल टी पिलाते हैं। हम खुद भी सुबह हर्बल टी पीते हैं। फ़ायदा होता है? हाँ, इससे फ़ायदा होता है। क्या क्या है इसमें? इसमें कैमोमाइल, रोज़मेरी, ये एप्पल चिप्स, डेंडिलोन, रोज, ओरिगानो। तो ये आसपास ही होता है? हाँ, आसपास ही होता है, हमारे यहाँ यही होता है। इसको सब हमारी जो हर्बल टी है वो तैयार हो गई है। अलग अलग जड़ी बूटियों से मिलाकर इसको तैयार किया जाता है। पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, किडनी के लिए, इम्यूनी सिस्टम
जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये बढ़ाती है। मतलब आप रोज़ अगर 1 कप इस चाय को पिएं तो कई रोग आपसे दूर भागेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका स्वाद है। 2 चम्मच 1 चम्मच इसमें चीनी डाल के उबाल कर इसको जड़ी बूटियों को डालकर उसके बाद आप निकाल के इसको पीजिए।